हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने चारों ओर या फिर अपने एनवायरनमेंट में हमें क्या दिखाई देता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कुछ क्या होती है, उनमें अलग अलग क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारी आई के कारण। तो आई को हम बोलते हैं, ये क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा विजन के लिए। इसके अलावा जो हमारी आई का शेप होता है, मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसकी एनाटॉमी की बात करें, तो ये क्या होता है, एक बॉल शेप में होता है। तो इसीलिए हम इसको आई बॉल भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, आई बॉल भी बोलते हैं। और अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक ह्यूमन आई होती है, वो अगर हम उसको बाहरी तौर पे देखें तो वो कैसी होती है, बोर्ड शेप्ड होती है। कैसी होगी, बोर्ड शेप होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन। क्या है, सेंस ऑर्गन फॉर विजन। विजन यानी दृष्टि या फिर देखने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने बोला कि आई क्या होती है, विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर इसकी मदद से ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन आई के साथ साथ यहाँ पर एक और भी क्या है, फैक्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विज़न के लिए, वो है लाइट। तो लाइट और आई क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं हुई किसी के पास, या फिर कोई ह्यूमन है, अगर उसके पास क्या है, आँखें हैं और क्या नहीं है वहाँ पे, कोई चीज़ है, माना कोई क्या है, डार्क रूम है, या फिर क्या बोल सकते हैं, अंधेरा कमरा है, तो क्या होता है, ह्यूमन है या फिर हम ही हैं, तो हम किसी डार्क रूम में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमारे पास आई तो होती है, यानी आंखें तो होती है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे लाइट ना हो, अगर वो क्या हो, लाइट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तब भी हमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। तो यही कारण है कि जो आई और लाइट है बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट हैं, या फिर इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो विज़न के लिए सिर्फ और सिर्फ आई ही क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साथ ही साथ क्या है, लाइट भी ज़रूरी होती है विज़न के लिए या फिर देखने के लिए। तो ये क्या है, लाइट की मदद से आई क्या करती है, हमें कोई भी चीज़ दिखा पाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर भी हम क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्या होती है, इंटरनल आई होती है, यानी उसका जो इंटरनल आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल आई। इंटरनल आई स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, मैंने बोला कि वो बॉल के शेप का होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल आई, एक्सटर्नल आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैंने बोला वो कैसा होगा, बोट शेप। यानी अगर हम बाहर से आई को देखते हैं नॉर्मली, किसी भी इंसान की जो आंखें होती है, जब हम देखते हैं बाहर से तो कैसी दिखाई देती है, बोट शेप्ड होती है वो। तो बोट शेप्ड आई होती है, कैसी होती है, बोट शेप। बोट शेप का मतलब यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है आई। तो ये क्या है, यहाँ पे बोट शेप्ड, यानी कुछ इस तरह से हमें क्या होगा, जो आई होगी वो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलती है, ऐसे बोट के शेप में। तो ये तो बात हो गई इन जनरल आई के बारे में। अब बात करेंगे जो आई की क्या है, एनाटॉमी है, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनको डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा इनके फंक्शन वगैरह क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ह्यूमन आई होती है उसका जो सबसे बाहरी क्या बोल सकते हैं, परत या फिर
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, तो उसको हम नाम देते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद हमें यहाँ पे दो सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पे ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या दो सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। तो ये है आइरिस। आइरिस। इसके अलावा यहाँ पे जो आइरिस है, आइरिस के बीच में हमें कुछ ओवल शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसको क्या नाम देते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल या फिर हिंदी में पुतली भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आइरिस के साथ ही यहाँ पे कुछ फाइब्रस या फिर रेशे के आकार का कुछ देखने को कुछ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। सिलियरी। तो ये क्या है? सिलियरी मसल्स है, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी और यहाँ पे ऊपर भी और यहाँ पे नीचे के साइड में हमें देखने को मिल रही हैं सिलियरी मसल्स की जो ग्रुप हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ओवल शेप स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या है? लेंस। इसको क्या नाम देते हैं? लेंस। ये है लेंस। तो जो आउटर लेयर या फिर आउटर स्ट्रक्चर है ओवल शेप में ही, तो ये तो हो गया प्यूपिल, यहाँ पे आइरिस के बीच में प्यूपिल। तो प्यूपिल मेनली होता क्या है, जैसे माना यहाँ पे ये क्या है, कोई ह्यूमन आई है, तो यहाँ पे हमें प्यूपिल कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ये बीच में क्या होता है, आई के बीच में क्या होता है, एक डार्क ब्लैक कलर का क्या होता है, होल टाइप का होता है, या फिर ब्लैक स्पॉट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? प्यूपिल। बीच में क्या होता है, ये इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से, इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारी आइरिस। तो अगर बाहर से हम आइरिस और प्यूपिल को देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आई का। तो जो क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड है इसका, किसका? आई बॉल का। तो यहाँ पे तो इसको नाम देते हैं हम रेटिना। ये क्या है? रेटिना। यहाँ पे ये हमारी रेटिना। तो रेटिना को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये एक पर्दे के जैसे क्या करता है, व्यवहार करता है। मतलब एक स्क्रीन जहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है किसी भी चीज़ की। तो रेटिना पे ही किसी भी वस्तु या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनती है। उसी के कारण क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। तो जिन चीज़ों की इमेज नहीं बनती है रेटिना पे, तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। अब इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा रेटिना है, रेटिना से यहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे क्या बोला हमने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेटिना से ही निकलता हुआ इधर से, तो इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो कोरोना है और आइरिस है, इसके बीच में कुछ स्पेस, खाली स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ वाटरी सब्सटेंस यानी पानी के जैसा कुछ पदार्थ यहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। इसको हम नाम देंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या है, एक्वस ह्यूमर है।
यहाँ पे जो वाटरी सबस्टांस है इसको नाम देंगे एक्वस ह्यूमर। इसके अलावा जो हमारे क्या है पूरी की पूरी आई बॉल है, तो यहाँ पे भी क्या है हमें काफ़ी खाली स्पेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कुछ ग्लासी मटेरियल या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्लासी का मतलब कांच के जैसा बिल्कुल हार्ड मटेरियल तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ। तो ये कैसा होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे भरा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं वाइटरस ह्यूमर। क्या बोलते हैं वाइटेरियस। तो ये क्या बात हुई यहाँ पे, जो आई का क्या था स्ट्रक्चर है, इंटरनली एनाटॉमी कैसे होती है आई की, कौन कौन से पोर्शन इसमें मौजूद होते हैं, ये हमने यहाँ पे लेबल कर लिया है जो आई का डायग्राम है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने बोला कॉर्निया, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है यहाँ पे आइरिस। इसके अलावा क्या हो गया प्यूपिल हो गई, सिलियरी मसल्स हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पे सिलियरी मसल्स के अलावा एक्वस ह्यूमर, लेंस, वाइटरस ह्यूमर, रेटिना और ऑप्टिक नर्व हमने बात की। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन आई में। अब डिस्कस करेंगे इनके फंक्शन और इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं आई के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से डिफरेंट पोर्शंस हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पे कॉर्निया। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे वो है कॉर्निया। तो अगर कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया क्या है सबसे आउटर लेयर है आई की, मोस्ट आउटर लेयर ऑफ आई बोल सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है ट्रांसपेरेंट होती है, यानी पारदर्शी होती है, और कैसी वाइट कलर की होती है। और क्या करती है ये आई बॉल को प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है, यानी प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन किसको आई बॉल को। और क्या होता है यहाँ पे जब सबसे पहले लाइट क्या होती है कॉर्निया पे ही पड़ती है, या फिर जो लाइट रेज होती है वो सबसे पहले जब आई की बात करें तो वो कौन से पोर्शन पे पड़ेंगी कॉर्निया पे ही वो क्या होती हैं पड़ती हैं, क्योंकि सबसे आउटर लेयर है तो लाइट क्या होगी सबसे पहले इसी पर क्या होगी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे जब बात की कि जो लाइट रेज होती हैं सबसे पहले कॉर्निया पे ही पड़ती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा रिफ्लेक्शन भी होगा, लाइट का क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी यहाँ पे होता है। इस तो क्या बोला हमने, ये क्या होती है मोस्ट आउटर लेयर ऑफ आई, मोस्ट आउटर लेयर। इसके अलावा क्या होती है वाइट और ट्रांसपेरेंट होती है, कलर में कैसी होगी वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी होगी ट्रांसपेरेंट। और यही कॉर्निया पे क्या होता है जब सबसे पहले लाइट रेज आईज में पड़ती हैं तो कहाँ पे पड़ती हैं कॉर्निया पे ही पड़ती हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जब कॉर्निया पे क्या पड़ेंगी यहाँ पे लाइट रेज पड़ेंगी, इस टाइप से लाइट रेज पड़ेंगी, माना ये क्या है लाइट रेज पड़ती हैं, ये क्या है हमारा कॉर्निया है, हमने नाम दिया इसको ये क्या है कॉर्निया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या है कॉर्निया है, माना ये लेयर क्या है कॉर्निया है। तो जब लाइट रेज इस पर क्या करेंगी सबसे पहले अटैक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा रिफ्रैक्शन भी होगा, माना मतलब कुछ लाइट रेज को ये क्या कर देगी बैंड कर देगी और दूसरी तरफ उसको क्या कर देगी मोड़ देगी। इसके अलावा ये क्या कराती है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आई बॉल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आई बॉल। जो हमारी आई होती है मैंने बोला वो कैसी शेप की होती है एक बॉल के शेप की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आई बॉल भी बोलते हैं। तो ये क्या कराती है प्रोवाइड कराती है, कॉर्निया क्या करेगा सुरक्षा देता है किसको आई बॉल को,
तो ये क्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके, कॉर्निया के बारे में। तो सबसे बाहरी लेयर है मोस्ट आउटर लेयर। इसके अलावा कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट और वाइट। कलर में कैसी होगी, वाइट होगी। देखने में जब आप देखोगे कॉर्निया को तो कैसी दिखेगी, वाइट कलर की दिखेगी। और कैसी होगी नेचर में, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो क्या बोल सकते हैं, क्या होगी, पारदर्शी, क्या होगी, पारदर्शी होगी, सफेद पारदर्शी होगी। और क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज्यादा लाइट की जो बेंडिंग होगी, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, माना ये क्या है, कॉर्निया है, ये जो डस्टर है इसको एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं ये क्या है, कॉर्निया है। तो ये जो ब्लैक वाला सरफेस है इसको हम कॉर्निया मान लेते हैं। तो कॉर्निया पे जब यहाँ पे लाइट रेज पड़ती हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइट रेज को कॉर्निया ही क्या कर देता है, कुछ लाइट रेज को क्या कर देगा, वापस से दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देगा, यानी यहाँ आईज में एंटर नहीं करने देता है। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का वो कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे ही होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर है इसलिए प्रोटेक्शन भी देगा, किसको, आई बॉल को प्रोटेक्शन देगा, आई बॉल की सुरक्षा भी करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो अगला जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है आइरिस। सेकेंड स्ट्रक्चर इज आइरिस। तो आइरिस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है। क्या होता है, कलर्ड पार्ट। और कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मांसल, मांसल यानी जो हमारी मसल्स होती हैं कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आइरिस होती है। मैंने क्या बोला कि वो क्या होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है आई का वो क्या होता है, आइरिस। आइरिस उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम किसी नॉर्मल ह्यूमन आई को एक्सटर्नली यानी बाहरी तौर पे देखें तो हमें कैसे दिखाई देती है, इस टाइप से आई दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आई है कुछ इस शेप में हमें दिखाई देती है। यहाँ पे क्या, कुछ ये आई बॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे आइरिस का स्ट्रक्चर में बना रही हूँ। तो ये बीच में क्या होती है, जो सबसे बीच में सेंटर में हमारी आई में क्या होता है, एक ब्लैक स्पॉट होता है। तो इसको हम नाम देते हैं प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और इसके बाहर का जो इस टाइप से क्या होता है, कलर्ड पार्ट। ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट। जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या है, कलर्ड पार्ट है। और कलर्ड पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये है आइरिस। ये है क्या, हमारी आइरिस। तो ये क्या है, आइरिस। आइरिस कैसा होता है, कलर्ड होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें रियल लाइफ की, तो हमारे कई फ्रेंड्स या फिर हमारी फैमिली में कई मेंबर ऐसे होते हैं, या फिर हमारे आसपास कहीं भी क्या देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं तो क्या होता है, लोगों की आइज़ का जो कलर होता है वो अलग अलग कलर की आइज़ होती हैं। किसी की क्या होती हैं, ब्लू आइज़ होती हैं, किसी की ग्रीन भी होती हैं, उसके अलावा ब्राउन, ब्लैक, इस टाइप से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आइज़ के कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की आइज़ हमें देखने को मिल रही हैं, ये किसके कारण होती है, आइरिस के कलर के कारण। और आइरिस का कलर क्यों होता है ये अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइरिस का क्या होता है, आइरिस पे जब लाइट यहाँ पे पड़ती है, लाइट रेज आइरिस पे जब पड़ेंगी तो ये आइरिस क्या कर देती है, कुछ लाइट रेज को तो क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी यानी अवशोषित कर लेगी। और एक पर्टिकुलर लाइट रेज को क्या करेगी, एक पर्टिकुलर लाइट रेज जिसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर भी होगा, उसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। यहाँ पे क्या करेगी, पर्टिकुलर लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड। तो जिस लाइट रेज को या फिर जिस कलर की लाइट रे को पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कलर की जो लाइट को आइरिस क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जिस लाइट कलर को क्या करेगी, आइरिस रिफ्लेक्ट कर देगी, उसी कलर की क्या हो जाएगी, हमारी आईज हो जाएंगी। मतलब आइरिस का कलर क्या होता है, जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। जिस कलर को क्या करेगी, लाइट के कलर को आइरिस रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी, तो उसी कलर की क्या हो जाएगी, आइरिस हो जाएगी। तो जो कलर होता है वो क्या होता है, ड्यू टू आइरिस या फिर रिफ्लेक्शन। जिस लाइट रेज का रिफ्लेक्शन आइरिस कर देती है, उसी कलर की हमारी आई हो जाती है। तो कलर होता है हमारा आइरिस के कारण, आइस का जो कलर होगा वो आइरिस के कारण। इसके अलावा जो आइरिस होती है वो क्या करती है, कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल। तो ये क्या करती है, इसके अलावा जो एक तो इसका फंक्शन हो गया कि ये कलर देती है आइस को, दूसरा क्या होता है, ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी साइज ऑफ प्यूपिल के साइज को क्या करेगी, जो हमारी पुतली होती है, जो मैंने बात की यहाँ पे, जो क्या होता है मिडिल में सबसे सेंटर में जो ब्लैक कलर का क्या होता है, एक स्पॉट होता है या होल होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का जो कलर होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है किसके कारण, आइरिस के कारण। तो क्या होता है यहाँ पे, जो ब्लैक स्पॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला कि ये क्या है, प्यूपिल है, यहाँ पे ये क्या है, प्यूपिल। तो प्यूपिल का जो क्या होता है, साइज होता है, तो वो घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, किसके कारण, लाइट के कारण। और क्या होता है, तो इसमें जो क्या होता है, इंक्रीजमेंट या फिर जो डिक्रीजमेंट होता है वो किसके कारण होता है, इस आइरिस के कारण। तो ये आइरिस का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि वो क्या करती है, कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज को। अब बात करेंगे प्यूपिल की। तो प्यूपिल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्यूपिल। तो प्यूपिल की अगर बात करें तो प्यूपिल हमने पहले भी यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो हमने उसको क्या बोला, जो क्या होता है एक डार्क कलर का ब्लैक क्या होता है, स्पॉट होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आई में क्या होता है, ये डार्क ब्लैक स्पॉट। तो एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ समझने के लिए। यहाँ पे ये क्या है, हमारी प्यूपिल है, दिस इज द प्यूपिल। ये क्या है, प्यूपिल है। तो ये जो डार्क स्पॉट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो ये होल है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो जो हमारी प्यूपिल होती है, इसका साइज हमने क्या बोला कि जो आइरिस हमने इससे पहले पढ़ा था, आई का जो पोर्शन आइरिस हमने पढ़ा, तो हमने बोला कि आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब दिन का टाइम होता है, यानी जब दिन का टाइम होता है या फिर दोपहर का टाइम होता है, तो जो प्यूपिल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, उसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, उसके साइज में क्या हो जाती है, वो आकार में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो डे टाइम पे क्या होता है, साइज ऑफ प्यूपिल। तो डे टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीज। अब क्यों होता है डिक्रीज या फिर इंक्रीज जब होगा, तो क्यों होगा वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ थोड़ी देर में। तो पहले यहाँ पे जानते हैं कि डे टाइम पे क्या होगा, साइज ऑफ पीपल यानी प्यूपिल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्यूपिल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसका आकार जो है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डे टाइम पे। इवनिंग या फिर इवनिंग टाइम पे, इवनिंग टाइम पे क्या होगा,
तो शाम के टाइम पे क्या होता है, जो प्यूपिल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, वो क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, डिक्रीज यानी कम होगा। कब होगा, डे के टाइम पे होगा। प्यूपिल का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इवनिंग, शाम के टाइम पे क्या होगा, जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो हमने बोला कि जो प्यूपिल होता है उसका जो साइज होगा, आकार होगा, वो दिन के टाइम पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों होता है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दिन के टाइम पे क्या होता है, जब आइज पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, हमें ज़्यादा लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर क्या होती हैं, एंटर कर सकती हैं, और उतनी लाइट रेज हमें चाहिए नहीं होती, उतना की हमें ज़रूरत नहीं होती है मेनली। तो क्योंकि वो लाइट रेज क्या कर सकती हैं, हमारी आइज़ को या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आई का, उसको डैमेज पहुंचा सकती हैं। तो हमें दिन के समय क्या चीज़ों को देखने के लिए क्या चाहिए होती है, कम लाइट चाहिए होती है। तो कम लाइट की जब हमें ज़रूरत होती है तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो लाइट एंटर करती है मेनली आई में, जब क्या होती है, यहाँ पे माना ये क्या है, प्यूपिल है दिन के टाइम पे, तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ती है। तो प्यूपिल, इतनी लाइट हमें चाहिए नहीं होती है मेनली दिन के टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये लाइट क्या कर सकती है, हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है। तो प्यूपिल का साइज़ इस डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर देता है, प्यूपिल का जो साइज़ होता है, आइरिस क्या कर देता है, प्यूपिल के साइज़ को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिन के टाइम पे क्या हो जाता है, जो प्यूपिल हो जाती है, प्यूपिल हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं या फिर क्या हो जाती है, आकार में छोटी हो जाते हैं। वहीं बात करें शाम के टाइम पे या फिर इवनिंग का जो टाइम होता है, हमें क्या होता है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होती है, ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो जाता है इवनिंग के टाइम पे। तो चीज़ों को देखने के लिए हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। तो ज़्यादा लाइट चाहिए, तो जो लाइट एंटर करेंगी वो कहाँ से एंटर करती हैं, प्यूपिल के थ्रू करती हैं, इनर आई में। तो प्यूपिल का साइज़ वहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसके साइज़ में, ताकि क्या हो, जो ज़्यादा लाइट रेज आंखों में एंटर करेंगी तो हमें आसानी से ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो इसी कारण क्या होता है, शाम के टाइम पे जो आंखों का कलर होता है, सॉरी, जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि हमें चीज़ें आसानी से दिखाई दे और ज़्यादा लाइट रेज आंखों के अंदर एंटर करे थ्रू द प्यूपिल, सॉरी। इसके अलावा जो प्यूपिल है वो एज अ क्या बोल सकते हैं, कर्टेन यानी पर्दे के जैसे व्यवहार करता है या फिर बिहेव करता है एज अ कर्टेन। क्यों, इसको हम समझते हैं। जैसे क्या होता है, दिन के टाइम पे क्या होता है, हमें क्या चाहिए होती है, जो लाइट रेज होती हैं या फिर जो लाइट होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, पड़ती हैं हमारी आँखों में या फिर जो रूम है तो उसमें क्या होती हैं, ज़्यादा लाइट रेज क्या होती हैं हमारे, अगर रूम में क्या होगी, ज़्यादा लाइट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पर्दे लगा देते हैं। तो वैसे ही क्या होते हैं, प्यूपिल भी क्या करती है, ज़्यादा लाइट से खुद को बचाने के लिए, मतलब आई को बचाने के लिए वहाँ पे क्या कर देते हैं, अपना साइज छोटा कर देगी। साइज छोटा करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट कम एंटर होगी आइज़ में, और वो जो डैमेज होगा ज़्यादा लाइट से क्या होगा, हमारी आइज़ डैमेज भी हो सकती हैं। तो उस डैमेज से भी प्यूपिल क्या कर देती है, बचाती है इनर आई को। और जब क्या होता है, शाम के टाइम पे हम क्या करते हैं, पर्दे वर्दे को क्या करते हैं, खोल देते हैं या फिर हटा देते हैं खिड़कियों दरवाज़ों से, ताकि क्या हो, ज़्यादा लाइट रूम में क्या हो सके, आ सके। तो ऐसे ही जो प्यूपिल होती है उसको भी क्या चाहिए होती है, या फिर आई को क्या चाहिए होती है, ज़्यादा लाइट चाहिए होती है शाम के टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो वो अपना साइज़ क्या कर देती है, वहाँ पे इंक्रीज़ कर देती है। और क्या होता है वहाँ पे आसानी से तब हमें क्या दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं लेंस की। यहाँ पे जो चौथा स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, लेंस। तो जो ये लेंस होता है वो क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। यानी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जो ये लेंस होता है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स।
बाइकॉन्वेक्स होता है। और कैसा होता है? बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। इसके अलावा जो ये लेंस होता है ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो जो ये लेंस होता है इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये जितनी भी क्या होती है लाइट रेज होंगी उनको क्या करेगा? एक पॉइंट पे क्या करता है? फोकस करता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंस इट फोकस्ड it focus all light rays on one point। तो जो क्या होता है? लेंस होता है। लेंस के का जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि जितनी भी लाइट रेज क्या होंगी इस पे पड़ेंगी तो वो सारी लाइट रेज को क्या करेगा? एक पॉइंट पे उनको क्या कर देगा? फोकस कर देगा। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि इट फोकस ऑल लाइट रेज ऑन वन पॉइंट। यानी बहुत सारी जो माने यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, किस पे? आइज पे। तो ये इन लाइट रेज को क्या करेगा? एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर लेंस होगा तो ये क्या है? लेंस है यहाँ पे। तो ये इन सारी लाइट रेज को क्या करेगा? एक मेन पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे फोकस कर देगा इन सारी लाइट रेज को। तो इसका मेजर फंक्शन यही है, लाइट रेज को फोकस करना ऑन वन पॉइंट। इसके अलावा जो शेप ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है? शेप ऑफ लेंस की अगर बात करें, लेंस के शेप की अगर बात करें तो इसको जो कंट्रोल करता है वो क्या होती हैं? उनको, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। जब हमने डायग्राम को ड्रॉ किया था, आई का जो डायग्राम था ह्यूमन आई का, तो वहाँ पे क्या देखे हमने? सिलियरी मसल्स को हमने देखा था, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सिलियरी मसल होते हैं वो क्या करते हैं? शेप ऑफ लेंस को कंट्रोल करेंगे। शेप ऑफ लेंस कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो ये तो बात हुई यहाँ पे लेंस की कि लेंस क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स होता है नेचर में। और उसके अलावा क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब क्रिस्टल के टाइप का, और ट्रांसपेरेंट होगा। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जितनी भी लाइट रेज होंगी उनको क्या करेगा? एक पॉइंट पे क्या कर देगा? फोकस कर देगा। यानी उनको सबको लाके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। और इसके अलावा जो शेप ऑफ लेंस होता है, लेंस का शेप क्या होता है? हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो वो किस कारण होता है? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कुछ दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे जो लाइट रेज पड़ती हैं आंखों पे, तो वो कैसे होते हैं? पैरेलल, मतलब समानांतर वो किरणें ऐसे आती हैं। तो वहाँ पे क्या चाहिए होता है? जो लेंस होता है वो कैसे हो जाता है? फ्लैटन हो जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण ही होता है। जबकि क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे नज़दीक होता है, यानी कोई नज़दीक की वस्तु चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जो लेंस का शेप होता है वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सिकुड़ जाता है। लेंस क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जिससे कि क्या होती है? लाइट रेज को फोकस करने में लेंस को आसानी होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलियरी मसल्स की। तो जो हमारा अगला फिफ्थ स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का वो क्या है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? यहाँ पे सिलियरी मसल की अगर बात करें तो ये क्या करती हैं? लेंस के शेप को क्या करती हैं? घटाती या फिर बढ़ाती हैं। उसके शेप में क्या करेंगी? इंक्रीजमेंट और डिक्रीज। तो ये इनका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? कंट्रोल्स शेप ऑफ लेंस, लेंस
इसके अलावा ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, सिलियरी मसल्स आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या है, फाइबर यानी तंतुर, एक रेसे के शेप के क्या है ये स्ट्रक्चर है। आइस में को हम जब देखते हैं इंटरनली स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है रेटिना। अगला जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे वो है रेटिना। तो रेटिना वो पॉइंट है या फिर वो सरफेस है जहाँ पे लेंस क्या करता है, जो जितनी भी लाइट रेज होंगी जो आइस पे पड़ेंगी उनको क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या कर देता है, लेंस फोकस कर देता है उन सारी लाइट रेज को। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होती है, इनर सरफेस ऑफ आई भी बोल सकते हैं इसको, क्या है, इनर सरफेस ऑफ आई बॉल। मतलब जो आई बॉल है उसकी जो इनर सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो रेटिना होती है, रेटिना पे क्या होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, या फिर जो प्रतिबिंब होता है, क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे ही बनता है। तो रेटिना क्या करती है, एक स्क्रीन के जैसे बिहेव करती है, एक पर्दे के जैसे, जहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगी, इमेज बनती है। तो क्या बोलेंगे, इट एक्ट्स एज स्क्रीन, एक स्क्रीन के जैसे क्या करती है, बिहेव करती है। इसके अलावा इमेजेस आर फाउंड जो इमेजेस बनेंगी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पे बनेंगी, रेटिना पे ही बनती हैं। तो रेटिना में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं। इट कंसिस्ट न्यूमरस सेल्स। तो रेटिना में क्या होते हैं, कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स और कॉन्स। इनमें मेनली क्या होती हैं, जो मेजर क्या होंगी सेल्स होंगी, तो वो क्या है, दो प्रकार की हैं, दो टाइप से हैं, एक तो रॉड्स और दूसरी कॉन्स। तो क्या होती है रॉड्स और क्या होती है कॉन्स, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, टू टाइप ऑफ सेल्स, टू टाइप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। मेनली क्या होती हैं, दो टाइप की जो मुख्य प्रकार की जो क्या होंगी कोशिकाएं होंगी वो देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया हमारा रॉड्स, दूसरा हो गया, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्स। तो रॉड्स वो सेल होती हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, जो डार्क क्या होती है, लाइट होती है, डार्क लाइट, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो डिम लाइट्स होती हैं उसके, वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं डिम लाइट में। तो रॉड्स क्या होती हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट, सेंसिटिव टू डिम और डार्क लाइट। तो रॉड्स क्या होती हैं, डिम या फिर डार्क लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा जो कॉन्स होती हैं, कॉन्स के कारण हमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं वो कॉन्स के कारण ही हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स को क्या बोलते हैं हम, सेंसिटिव टू कलरफुल लाइट्स, टू ब्राइट और कलरफुल लाइट।
तो ब्राइट लाइट और जो कलरफुल लाइट्स होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं कॉन्स की मदद से। तो हमने बात की रेटिना की। रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनता है, और इसी के कारण क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ देखने को मिलती है। और ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका रेटिना पे इमेज नहीं बनता है वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी। तो क्या होता है, रेटिना में क्या होती हैं, बहुत सारी क्या होती है, सेल्स होते हैं। इसमें भी दो मेजर टाइप की सेल्स या फिर दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हो गया रॉड्स और दूसरा कोन्स। तो जो रॉड्स होती हैं उसी के कारण हमें जो डार्क क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं या फिर डार्क कलर होते हैं, वो किसके कारण दिखाई देती है, रॉड्स के कारण। तो जो रॉड्स होती हैं, ऐसा हम क्या बोलते हैं, जो आउल होता है यानी उल्लू, तो उल्लू की आंखों में क्या होता है, ये रॉड्स, सिर्फ जो सेल्स होती हैं ओनली क्या होती हैं, रॉड सेल्स मिलती हैं वहाँ पे। तो रॉड्स को क्या बोलेंगे हम, जो आउल होता है, उल्लू होता है, उसमें क्या होता है, ओनली रॉड सेल्स आर प्रेजेंट। इसीलिए जो उल्लू होता है वो सिर्फ रात को ही क्या करता है, किसी भी चीज़ को देख पाता है। नाइट विजन होती है वो किसके कारण होती है, इन रॉड सेल्स के कारण ही होती है। ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा जो कॉन सेल्स की अगर बात करें तो कॉन, क्या बोला हमने, ब्राइट लाइट या फिर जो कलरफुल लाइट होती है उनके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जो कलर हमें दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, इन कॉन सेल्स के कारण ही दिखाई देते हैं। तो आउल में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ रॉड्स हमें देखने को मिलती हैं, रॉड सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, कॉन्स नहीं मिलती हैं। और जो क्या होता है, फाउल होता है, FOW, फाउल। तो फाउल में क्या होती है, सिर्फ कॉन्स देखने को मिलती हैं, ओनली कॉन्स। तो ये क्या हो गया रेटिना के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब अगला जो क्या है स्ट्रक्चर है वो है हमारे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। तो जब हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि रेटिना से ही अटैच क्या होती हैं, कुछ नर्व निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ये क्या करती है, आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन। तो ये क्या करेगी, आई और ब्रेन के बीच क्या करेगी, कनेक्शन फॉर्म करेगी या फिर उनको क्या करेगी, कनेक्ट करेगी आपस में। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन। ये क्या करेगी, जो क्या होती है रेटिना, इससे पहले हमने पढ़ा था। तो रेटिना में हमने बोला रॉड्स और कॉन्स क्या होती हैं, दो प्रकार की सेल्स वहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। तो वो सेल्स क्या करती हैं, वहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो जब रेटिना पे इमेज बनती है इस चीज़ का, जो क्या होता है, इमेज बन जाती है और हमें क्या होता है, इमेज बनने के बाद चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उससे भी पहले क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या करती है, उस रेटिना से जब क्या मिलता है, उसको सिग्नल मिलता है, यानी उस सिग्नल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करेगी, जो ऑप्टिक नर्व होगी वो आई से और ब्रेन, आई से कहाँ ले जाएगी, उसको ब्रेन पे ले जाएगी। जब वो सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है तो तब क्या होती है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। और जो जब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन, इसके बाद क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ देखने को मिलती है। तो कोई भी चीज़ कब दिखाई देगी हमें, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो इस
सिग्नल को कैरी आउट करेगा कौन? ब्रेन, वो नर्व सेल क्या करेगी, आई से और ब्रेन तक ले जाएगी इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और उसी के कारण क्या होगा, हमें एट लास्ट विजन यानी देखने को कोई भी चीज मिलती है। अब बात करेंगे अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। तो अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर है क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को अगर हम डिफाइन करना चाहें या फिर ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना में वो पार्ट जहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म नहीं होती है। इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे रॉड्स और कॉन्स जो सेल हमने बोली थी कि रॉड्स क्या होती हैं, डार्क लाइट या फिर डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उन्हीं के कारण क्या होता है, हमें डार्क लाइट्स या फिर डिम लाइट दिखाई देती हैं। और जो क्या होता है, कॉन्स होती है वो कलरफुल या फिर कलर विजन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रेटिना का ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होती है, रॉड्स और कॉन्स सेल्स मौजूद नहीं होती हैं और वहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, यानी कोई भी इमेज वहाँ पे नहीं बनती है। तो उस स्पॉट को हम मेनली क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, या फिर स्पॉट या फिर पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको, स्पॉट ऑन रेटिना where no images are formed due to absence of तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा, रेटिना का ही पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट है, जहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे नहीं बनती है। और यहाँ पे क्या होगा, इमेज नहीं बनती है, तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे रॉड्स और जो कॉन सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगी। क्या होंगी, रॉड्स और कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी। तो ये तो बात हुई ब्लाइंड स्पॉट की। अब बात करते हैं जो हमने क्या पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर हमने यहाँ पे पढ़ा था। किसमें, जब हमने ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो हमने वहाँ पे दो टाइप के क्या पढ़े थे, ह्यूमर या फिर स्ट्रक्चर को पढ़ा था। तो वो कौन कौन से थे, एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइट्रस ह्यूमर की। वाइट्रस ह्यूमर, तो वाइट्रस ह्यूमर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक ग्लासी सब्सटेंस होता है। ग्लासी मतलब ग्लास के जैसा हार्ड तो नहीं होगा, पर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। एक तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, दूसरा क्या होता है, जेली लाइक। जेली लाइक होता है। और ये क्या करता है, it provide shape to the eye। ये क्या करेगा, आई को शेप करेगा। और जो लाइट होती है वो क्या होती है, इजीली पास हो जाती है किससे, इस वाइट्रस ह्यूमर से। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट तो ये तो बात हुई वाइट्रस ह्यूमर की। जो वाइट्रस ह्यूमर होता है वो क्या होता है, हमने देखा था लेंस और जो रेटिना है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, वहाँ पे क्या होता है, ये वाइट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। और जेली लाइक क्या होता है, सबस्टांस होता है ये कुछ जेली लाइक।
और ये क्या करता है, शेप देता है। हमारी जो आई होती है उसका शेप हमने क्या बोला, एक बॉल के शेप का होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं, जो हमारी आई होती है। तो उसका जो शेप होता है वो किसके कारण होता है पॉसिबल, इस वाइटरस ह्यूमर के कारण ही। तो वाइटरस ह्यूमर क्या करेगा, शेप प्रोवाइड कराएगा किसको, आई को। इसके अलावा जो लाइट होती है तो इजीली पास हो जाती है किससे, यानी इसके आर पार हो जाएगी लाइट आसानी से वाइटरस ह्यूमर के। अब बात करेंगे एक्वस ह्यूमर की, जो अगला और क्या है, लास्ट जो पार्ट है हमारी आई का, वो क्या है यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक वाटरी सबस्टांस होता है। क्या होता है, वाटरी सबस्टेंस बिटवीन, कहाँ पे होता है कि किसके बीच में होगा, बिटवीन कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है, जब हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था तो हमने क्या देखा कि कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में क्या है, कुछ इस खाली स्पेस है और वहाँ पे क्या है, कुछ वाटरी सबस्टेंस हमें देखने को मिला, तो उसी को हम नाम दे देते हैं एक्वस ह्यूमर। इसमें मेनली क्या जो चीज़ें होती हैं, इसका जो क्या होता है, इसमें कुछ क्या होती हैं, केमिकल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे क्या होगा, इट कंटेन या फिर इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होती है, इस वाटरी जो सबस्टेंस होता है इसमें 99.9% तो क्या होता है, वाटर ही होता है, लेकिन कितना 0.1% यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ विटामिन या फिर कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ 99.9% वाटर and 0.1% vitamins and protein। तो कुछ क्या हो सकती है इसमें वाटर के अलावा, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ विटामिन और कुछ प्रोटीन भी हमें देखने को मिलते हैं इस एक्वस ह्यूमर में। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, ये न्यूट्रिशन भी, मतलब न्यूट्रिशन का काम भी करता है, किसके लिए, आई के लिए। तो ये न्यूट्रिशन देगा किसको, आई को। इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई। तो जो हमारी क्या होती है, आईज होती है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, यानी आंखों को पोषण देता है कौन, एक्वस ह्यूमर। तो हमने यहाँ पे बात की ह्यूमन आई की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन पढ़े किसके, ह्यूमन आई के। तो वहाँ पे कौन कौन से थे, जैसे हमने पढ़ा कोरोना के बारे, सॉरी कॉर्निया के बारे में हमने पढ़ा, कोरोना नहीं बल्कि क्या होगा, कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, वाइटरस ह्यूमर, और जो क्या है ऑप्टिक नर्व है हमारी, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया थ्रू द स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने क्या किया, इन जो पर्टिकुलर जो पार्ट हैं आई के, उनको भी हमने क्या किया, उनके फंक्शन को देखा और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।